कैसे आना हुआ? सिरसे में सब कुशल तो है ना? गुरु बाबा, अब केवल आपका ही सहारा है। हाल सुनाने लगा है मल के गुरुजी, सुनते ध्यान लगाए। कैसे हरण हुआ मचला का, सारी घटना दिया बताए। हाथ जोड़कर किया निवेदन, हे गुरु बाबा करो सहाय। गुरु बाबा, अब केवल आपका ही सहारा है। आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं, वरना आला उदल पत्थर हो जाएंगे महाराज। मलखान, आज अमावस की रात है और हम मंत्रों को जगाने के लिए तंत्र साधना कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। तुम जाओ यहां से। ऐसा ना कहें महाराज, आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हमारी सहायता कौन करेगा? मलखान, अपना समय नष्ट मत करो, वरना हमारा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा और हमारी साधना अधूरी रह जाएगी। तुम जाओ यहां से। ऐसा ना कहें महाराज, आपके अलावा कहां जाएंगे प्रभु? मैंने कहा ना, मेरा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। महाराज, आपको चलना ही पड़ेगा। मेरी बात मान जाइए महाराज। मलखू, हम तुम्हारे कुल गुरु हैं, कोई सेवक नहीं जो तुम्हारी हर बात मानते रहेंगे। भाग जाए यहां से, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। बहुत ही समझाया मलके ने, गुरुजी उसकी सुनते ना। भैंस के आगे बीन बज रही, भैंसी खड़ी खड़ी पगुराए। मुंडा सनक रहा मलके का, मलके काल बरन हो जाए। महाराज, आपको चलना ही पड़ेगा। मलखू, हम तुम्हारे कुल गुरु हैं, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं जो तुम्हारी हर बात मानते रहेंगे। भाग जाए यहां से, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपने मेरी विनती पर ध्यान नहीं दिया महाराज। वहां पर आला उदल मारे जाएंगे और यहाँ बेचारा इंदल अनाथ हो जाएगा। तुझे बहुत चिंता है ना आला उदल की, तो खुद पथरीगढ़ क्यों नहीं चला जाता? मैं तो जाऊंगा ही महाराज, लेकिन जाने के पहले तुझे निपटा दूंगा। बोल, सुनता है कि नहीं? बल्लू, तू ये क्या कर रहा है? बुद्धे, 7 दिन हो गए तेरे हाथ जोड़ते फोन करते। तू क्या समझता है कि तेरे बिना मेरा काम नहीं बनेगा? अब ज्यादा शुभ मुहूर्त का तमाशा किया ना तो तेरी वो सुताई करूंगा कि तंत्र मंत्र तो बाद में जगेंगे, पहले तू सो जाएगा। बोल, लगता है कि नहीं? मलखान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पंडित, कसम है इन भुजाओं में ताकत देने वाले की, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और सुन, जब मलखान का मुंडा सनकता है ना तो मुर्दे भी आज्ञा मानने लगते हैं, और तू तो फिलहाल जिंदा है। बोल, चलता है या बना दूं मुर्दा? दबा दूं तेरा पेटवा? अरे राम राम राम, जरूर कोई घोर संकट है, और यदि इसकी बात नहीं माना तो पक्का है ये कसाई मुझे मार डालेगा। जिंदा रहा तो किसी और मुहूर्त में मंत्र जगा लूंगा। जान बचाना है
तो इसकी हाँ में हाँ मिलाना ही होगा। कैसा कर रहे हैं बेटा? कैसा कर रहे हैं मेरे खान बेटे? मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। मैं तो चलने को तैयार हूँ। क्षमा करें महाराज, मैं भी आपकी परीक्षा ले रहा था। ओ, चले महाराज? हाँ, चलो। सुधर गया बामन। हमारे गुरु ने की तैयारी, सारी शक्ति की तैयार, दिव्य शक्तियाँ जागृत हो गई, जिनकी महिमा बड़ी अपार। माला पहन लिया जादू का, सोटा अपना लिया छिपाए। ओढ़न खड़ा हूँ तो पहना है निरंकार का ध्यान लगाए। बुरी खड़ा हूँ गुरु अमरा की, घोड़ा उड़ा रहा मलकान। 4 घड़ी और 4 पहर में गढ़ सिर से मैं पहुँचे आन। 5 हाथ के सिंहासन पर गुरु अमरा को दिया बिठाए। मुंशी को ललकारा, मुंशी सुन ले कान लगाए, मुंशी सुन ले कान लगाए। मुंशी जी। जी महाराज। हमारे भतीजे की सगाई और ज्वाला सिंह की कुटाई के लिए सभी राजाओं को और उनकी सेनाओं को पत्रीगढ़ जाने का संदेश भेज दो। जो आज्ञा महाराज। और जो हमारी आज्ञा मानने से इनकार कर दे, उसे हमारा मुंडा सरकाने का अपराधी घोषित कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। यह मन मान गई मुंशी के और हृदय में गई समाए। चिट्ठी लिखने मुंशी बैठा, रामचंद्र का ध्यान लगाए। राम राम आदाब बंदगी, सब राजों को लिखा बनाए। सारी बात लिखी मुंशी ने, जो मलके ने दिया बताए। 600 चिट्ठी लिख के भेजी, कोई राजा बचा है ना। देश देश में चिट्ठी पहुंची, राजा पढ़ते ध्यान लगाए। होश बिगड़ गए सब राजों के, राजा गए तरह का खाए। दहशत ऐसी थी मलके की, बात किसी ने काटी ना, बात किसी ने काटी ना। सब देशों की, सारे राजा हुए तैयार। हाथी घोड़े तो तमंचे, सबने बांध लिए हथियार। सेनापति चढ़े हाथी पर, घोड़े पर लद गए 1000। 600 राजा चल फिरते से, मारू बाजा रहे बजाए। घोड़ों गधों के चलने से, धूल उड़े अंबर तक जाए। कुछ चलते हैं धुआं उड़ाते, कुछ तो खेल दिखाते जाए। पीछे चले तमाशे वाले, दाएं बाएं हैं कुटवार। आगे चलते हैं बहुरूपिये, नंगी भांज रहे तलवार, नंगी भांज रहे तलवार। भारी भीड़ जुड़ी सिर से, मैं कोई किसी की सुनता ना। जिसको जैसी जगह मिल गई, वहीं पे अड्डा लिया जमाए। भोजन के भंडार खुल गए, हलवा पूरी रहे उड़ाए।
कोई पकड़ गया पर्ची में, कोई कोठा लिया छिनाए, कोई पकड़ लिया है खटिया, कोई लुटिया रहा उठाए। बैठ गए सब झुंड बना के, हुक्का पानी रहे चढ़ाए। 20 कोस तक गढ़ सिरसे में फौजों की हो गई भरमार। फूल के कुप्पा मल के हो गया, और लाखन से कहा सुनाए, और लाखन से कहा सुनाए। लाखन। जी सरकार। हमारे मेहमान राजाओं को कोई कष्ट तो नहीं? नहीं महाराज, कोई कष्ट नहीं। वे तो पी खाकर मस्त हैं और पथरीगढ़ जाने के लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है लाखन, हम कल ही अपनी तमाम सेना के साथ पथरीगढ़ जाने का ऐलान करते हैं। जो आज्ञा महाराज। अरे छोटू, तू यहाँ क्यों खड़ा है? जाके युद्ध की तैयारी कर। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन मेरी फैमिली कहती है कि। क्या कहती है तेरी फैमिली? महाराज, मेरी फैमिली कहती है कि अगर तुझे लाई लफड़े में पड़ना ही था तो मुझको लेवा के क्यों लाया है? छोटू, तेरा कल्याण रण में नहीं, पत्नी के स्मरण में है। जा जा, तू घर जा। जा। हो महाराज। सेना सज गई है मलके की, जिसमें बड़े बड़े सरदार। डबल कूच की भई तैयारी, जिसको याद करे संसार। बैठ गया घोड़े में इंदल, सारी सेना रहा निहार। 1500 योद्धा घासू है, जिनकी घोष कही ना जाए। 55 पट्टे 56 मुंडे, जिनकी मार सही ना जाए। 665 बड़े धुरंधर, खुर्रम खान बड़े रंगदार। पैदल पलटन है लाखों में, सबकी मूछें लच्छेदार। चल पड़ा योद्धागढ़ सिरसे का, अंबर गूंज रही जयकार, अंबर गूंज रही जयकार। माता मलूंगा, माता मलूंगा, माता मलूंगा, माता मलूंगा, माता मलूंगा, माता मलूंगा। माता मलूंगा, ये तो मेरे देवर मलखान सिंह की आवाज है। जरूर ज्वाला सिंह की कुटाई करने पत्थरी गड़ा रहा है। ज्वाला सिंह, तू क्यों रात को मेरे बंगले के पास घूमता रहता है? जाके सोता क्यों नहीं? तू भी कहाँ सो रही है रानी मछला? ज्वाला सिंह, कान खोलकर सुन ले, मलखान तुझे आकर मार डालेगा, काट डालेगा। काट डालेगा? क्या काट डालेगा? तेरा सिर। आने दो सिर से